ये वुड, विल बी, वुड बी, वुड हैव, मे, मस्ट, माइट, जो भी ये मॉडल्स हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा हमको कन्फ्यूज़न होती है इनमें। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। जैसे कि आपको यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा, दोनों सेंटेंसेस सेम हैं। ही विल बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। जब आपको पता है कि टेंसेस का यूज हम करते हैं समय को बताने के लिए, समय यहां पर कैसे पता चलेगा आपको इनमें कि कब ये बात हो रही है। वह खेल रहा होगा, हम यदि किसी से बात कर रहे हैं कि जब मैं स्कूल जाऊंगा तो वो खेल रहा होगा, भविष्य की बात, इन फ्यूचर में ये सेंटेंस हम यूज करेंगे। ओके, जब ये काम निश्चित तौर पर हो रहा होगा। ओके, मतलब इसमें ऐसा कोई पॉसिबिलिटी वाला नहीं है। लेकिन जब हम बोलेंगे कि अभी के बारे में, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन वह खेल रहा होगा, तो प्रेजेंट में हम क्या यूज करेंगे, वुड बी। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना सा कि वुड बी का यूज कब होगा और विल बी का यूज कब होगा। विल बी का फ्यूचर में होगा और वुड बी का हम अभी कर सकते हैं, और इसका पास्ट में भी यूज होता है, आपको इतना तो पता होगा। ओके, कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नाउ आई एम टीचिंग यू एंड ही वुड बी प्लेइंग क्रिकेट, और वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ओके, इस प्रकार से हम इसको वुड बी को यूज करते हैं। तो आपको ये वुड बी का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पर विल बी लिखा हुआ है कि जो विल बी है इसके साथ में भी आईएनजी हमेशा आएगा ही आएगा, इसके साथ में भी आईएनजी आएगा ही आएगा, क्योंकि वो काम कंटिन्यूसली हो रहा है। और आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो वुड बी हैं ये पॉसिबिलिटी के लिए हैं। मैं ऐसा श्योर नहीं कह रहा हूँ आपको कि पक्की बात है कि वो खेल ही रहा होगा, लेकिन हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और वह खेल रहा होगा, ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। तो वुड बी का यूज़ यहाँ पर हुआ है। अब बात आती है मे, माइट और मस्ट की। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ कि मैं बताऊंगा। आपसे पूछना चाहूँगा कि किसी काम के होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको बताऊंगा, इसमें पॉसिबिलिटी में ऐसा है कि मैं ये काम करूंगा, शायद मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम ज़रूर करूंगा, शायद ही मैं इस काम को करूंगा, इस तरह की पॉसिबिलिटी रहती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बताऊंगा तो आई विल टेल। कैसे बनेगा, आई विल टेल। यहां हमने सेंटेंस लिखा। ओके, अब हमने यहां पर लिखा मैं जरूर बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा, तो आई मस्ट टेल, आई मस्ट टेल, यानी कि मैं जरूर बताऊंगा, पक्की बात है यहां पर। तो यहां पर हमने लिखा है कि आई मस्ट टेल। ओके, श्योरिटी यहां पर हम कर रहे हैं इस बात की कि मैं ये काम जरूर करूंगा। ओके, और हम बोल रहे हैं कि मैं ये काम, शायद मैं ये काम करूंगा। ओके, इस प्रकार से हम बोल रहे हैं कि शायद मैं ये काम करूंगा, तो शायद मैं बताऊंगा। ओके, मैं शायद बताऊंगा या फिर शायद मैं बताऊंगा। ओके, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा शायद मैं बताऊंगा, यानी कि ये काम मैं शायद कर सकता हूँ। ओके, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ मैं। आप बोल देंगे कि इसको कैन से आप लिखो कि आई कैन डू इट, लेकिन वहाँ पर है जो वो सेंटेंस किस प्रकार से होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, पावर दिखाने के लिए वो कैन का यूज होता है, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ, ऐसा हमने पॉसिबिलिटी दिखाई है। तो कैसे लिखेंगे हम, आई मैं टेल, यानी कि मैं शायद मैं बताऊंगा। ओके, मैं बता सकता हूं, तो आई मैं टेल, इस प्रकार से हम बोलेंगे। शायद मैं आ सकता हूं, तो आई मैं कम।
अब हमने लिखा यहाँ पर कि मैं शायद ही ये काम करूं, ओके, शायद ही मैं बताऊंगा, मतलब कि शायद और शायद ही में आप फर्क समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ काम में पॉजिटिविटी दिख रही है इस काम में, इस काम के होने की, लेकिन शायद ही में तो उसका एक तरह से नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट हमको नजर आ रहा है कि वो शायद ही वो काम होगा, ओके। तो शायद ही मैं बताऊंगा, शायद ही मैं बताऊंगा, तो आई माइट टेल। आई थिंक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और भी मैं आपको बता देता हूं कि मैं बताऊंगा तो आई विल टेल, ओके। मैं जरूर बताऊंगा, यहां पर हम श्योरिटी दिखा रहे हैं, तो आई मस्ट टेल, ओके। मैं शायद मैं बताऊंगा तो आई मे टेल, ओके, शायद मैं बताऊंगा आई मे टेल। शायद ही मैं बताऊंगा तो आई माइट टेल, ओके। इस प्रकार से मैं आऊंगा तो आई विल कम, मैं जरूर आऊंगा आई मस्ट कम, शायद मैं आऊंगा तो आई कम, आई में कम, शायद मैं आऊंगा। शायद ही मैं आऊंगा तो आई माइट कम, ओके। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो आई विल हेल्प यू। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा तो आई मस्ट हेल्प यू, आई मस्ट हेल्प यू। शायद मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो आई मे हेल्प यू, आई मे हेल्प यू। शायद ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो आई माइट हेल्प यू, ओके। आपको ये समझ में आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये आपको मैंने बहुत ही अच्छे प्रकार से बताए हैं। और सो गाइस, यदि आपको भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से अंग्रेजी सीखनी है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।